हेडिंग डालेंगे भाई, साधारण ब्याज, सिंपल। देखो ये जो ब्याज वाला कंसेप्ट आया है ना, ये लोगों के लालच की वजह से बढ़ा है, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में लोग एक दूसरे की मदद करते थे, ना तो किसी को लोभ होता था ना लालच होता था कि चल ठीक है भाई तेरे घर में शादी है, 50,000 मेरे से ले जा, जब कभी मुझे जरूरत होगी तो मुझे 50,000 ही देती हो, ठीक है। तो उनके अंदर कोई लालच नहीं था। धीरे 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 लोगों ने क्या करा, अपनी तरक्की करी, लोगों के मन में क्या आया, लालच आ गया, वहीं से कंसेप्ट आ गया ब्याज का, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो पहले थोड़ा तरक्की करी तो लालच थोड़ा आया, थोड़े लालच में उन्होंने कौन सा कंसेप्ट लगा दिया कि साधारण ब्याज का। कैसे लगाया कि भाई अगर मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूं तो मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। अब उस फायदे के चक्कर में उन्होंने क्या लगा दिया, उस पैसे पे लगा दिया ब्याज, कि भैया मैं तुझे पैसे दे तो रहा हूं, 1%, 2%, 3% का मुझे ब्याज चाहिए, ठीक है। अब जितना समय ज्यादा रहेगा उतना ही उसका ब्याज बढ़ता रहेगा। जब साधारण ब्याज से पूर्ति नहीं हुई तो आने वाले टाइम में फिर क्या लगा दिया उसने, चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया। और तुमने देखा होगा कि ये ब्याज ऐसा है कि इसका कर्जा कभी नहीं उतरता। आदमी मर जाएगा लेकिन इसका कर्जा नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा भाई, पैसे पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, प्लस जो तुम हर महीने वो ब्याज बनता है उस पे भी ब्याज लगने लगता है। मतलब सपोज करो पहले साल अगर तुमने किसी को कितने रुपए दिए, 50,000 रुपए दिए, तो 50,000 रुपए पे मान लो पहले साल तो 5,000 रुपए का ब्याज लगा, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए। अब मान लो किसी पे पहले साल में ना लौटाए गए पैसे, तो अगले साल वो क्या करेगा, 55,000 पे ब्याज लगाएगा। मान लो इस पे ब्याज लग गया उसका 7,000 का, ठीक है। अब कितने हो गए, 62,000। तो इस 62,000 पे ब्याज लग जाएगा। तो चक्रवर्ती ब्याज ऐसा है कि ये कभी उतरता ही नहीं है। क्यों, ना तो आदमी दे पाएगा ना वो उतरेगा, और हर साल बढ़ता 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 वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। आजकल ऐसे ही मिलते हैं। और तुम्हारे हर बैंक, सबसे मेन तो बैंक के, बैंक हमेशा चक्रवर्ती ब्याज लगाता है। हाँ, खुद की बैंक खोल दो तुम्हें। तो फिलहाल अभी हम कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है। और आखिरी में ऐसा होता है ऐसे लोगों को ना मूल मिलता ना ब्याज मिलता, ठीक है। चलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। देखो साधारण ब्याज में तीन कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, चार बल्कि। एक मूलधन, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। सही लिखा हुआ है। चलो मुझे बता दो, आज दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल होता है। इन दोनों में कौन सा कौन है, अभी मैं इसे हटा रहा हूं, इसे बाद में लिखें। ये वाला कौन सा है, प्रधानाचार्य है। सही लिख रहा है भाई ये कौन से वाला है जी, ये होता है सिद्धांत। सिद्धांत भी कह दो या मूल भी, ये प्रिंसिपल भी ये भी होता है, ठीक है। मूलधन इसे भी यही बोलते हैं। अच्छा, कभी पहचानोगे कैसे कि भाई गलती से तुम्हारे सामने आ जाए कि ये भी प्रिंसिपल है ये भी प्रिंसिपल है, तो तुम कैसे पहचानोगे, है जी। ए और ई ना याद आया उस टाइम ए और ई, तो हमेशा देखो तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं मैं इसे याद रखने की, इसे याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। जो प्रधानाचार्य बनेगा वो कौन बनेगा, धर्मपाल, ठीक है, रामपाल, ठीक है। और कौन बनेगा, तेजपाल। किसी का नाम आ जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। और कौन बनेगा, राजपाल, ठीक है। तो इन सब में क्या आता है, पाल आता है ना। तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य में भी क्या आएगा, पाल आएगा। आज के बाद नहीं बोलोगे, देख लेना। मतलब ये नाम याद कर लेना कि ये नाम जो है वो प्रधानाचार्य हैं। और पहले टाइम में ऐसे होते थे, ठीक है। रतनपाल हमारे मास्टर जी थे, कनौजा, कनौजा के तो नहीं थे शायद, कहीं और के थे वो, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या आएगा, पाल वर्ड आएगा। और पाल वर्ड किस में आता है, नाम में आता है, ठीक है। और इसमें है ही फिर दूसरा, तो अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो पाल से याद रखना इसे। वेद प्रकाश मास्टर जी, शर्मा जी, महेंद्र,
वेद प्रकाश शर्मा जी से पढ़े हम तो, है जी। जिस साल हमने एडमिशन लिया था स्कूल में उसी साल उनका रिटायरमेंट हो गया था। अब हुआ तो ट्रांसफर हो गया होगा फिर, तो फिर ट्रांसफर हो गया होगा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? मूलधन, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट था, ठीक है। अमाउंट नहीं बोलेंगे इसे क्योंकि अमाउंट आ जाता है मिश्र धन में। प्रिंसिपल के बाद आएगा एक रेट, ठीक है, रेट। हाँ ठीक है, रेट होती है हमारी दर। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से पहले तो टाइम नहीं आएगा। टाइम यानी कि समय, मतलब जिस समय के लिए कोई धनराशि उधार दी गई, जिस दर पे कोई धनराशि उधार की गई, दर प्रतिशत पे होती है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और लास्ट में क्या आता है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है आपका? मूलधन जमा जमानी प्लस, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मिलके क्या बन जाता है? मिश्र धन। अब देखो कई बार ना बहुत से महानुभाव होते हैं वो पूछ लेते हैं कि ये दर क्या होती है। भाई तुम कह दोगे कि समय क्या है, कि भाई जिस जितने समय के लिए कोई धनराशि उधार दी जाती है वो समय कहलाता है। ब्याज क्या है, कि जितने समय के लिए जिस दर से कोई धनराशि उधार दी जाती है उस पे अर्जित लाभ क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या है या अमाउंट क्या है, कि जी अगर हम मूलधन में मिलने वाले लाभ या ब्याज को भी जोड़ दें तो हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन। लेकिन समस्या आती है कि ये ब्याज क्या है, सॉरी दर क्या है? बता सकता है कोई कि दर क्या है? वाह भाई, तुमने प्रिंसिपल बता दिया कि भाई कोई धनराशि जो उधार दी जाती है वो प्रिंसिपल कह दिया। आपने समय बता दिया कि कोई धनराशि जितने समय के लिए उधार दी जाती है वो समय होता है। वो दर है क्या? वो लाभ है, ब्याज तो लाभ हो गया। कितने परसेंटेज का ब्याज लगा? देखो आप अगर कोई पूछे आपसे तो कह दो कि 100 रुपए पर, ठीक है, कितने रुपए पर? 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला लाभ, या इसे क्या कह सकते हो? ब्याज ही दर कहलाता है। नहीं, जब तुमसे दर की परिभाषा पूछे, ठीक है, वो दर प्रतिशत है, लेकिन तुमसे कोई यही पूछ ले भाई ये दर होती क्या है, कहां से आई, कैसे आई, तो तुम कह देना कि 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला जो लाभ या ब्याज होता है वो ही दर कहलाता है, ठीक है। अब देखो एसआई का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो एसआई बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन से, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी कि P क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट। टी क्या है? टाइम। 100 क्या है? प्रतिशत। जब हटाएंगे तो 100 लग जाता है। ये आर के साथ प्रतिशत आता है ना, 5%, 10%, 15%, तो वो ये है। अब देखो मैं तुम्हें दर की वो बता रहा था परिभाषा, इसे वो करो, प्रूव कैसे करोगे। मान लो मुझे किसी धनराशि पे 5 रुपए का ब्याज मिला, जो कि प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। समय कितना है? एक वर्ष। क्या निकालना है मुझे? रेट निकालना है। बटे कितना है? 100। तो 100 से 100 कट गया, 1 इंटू आर कितना हो जाएगा? और 5 क्या आ जाएगा? और आर किस में आती है हमेशा? प्रतिशत। ठीक है। ब्याज भी कितना था? 5 रुपए ही था ना। रेट भी कितनी आ गई? तो ये परिभाषा भी कह रही है कि 100 रुपए पर, ये रे, एक वर्ष में, ये रहा टाइम की जगह, मिलने वाला ब्याज ये रहा 5 रुपए, ही दर कहलाता है। तो ये नोट नहीं करना अभी तुम्हें, ये मत करना, ये तो मैंने तुम्हें इस परिभाषा को प्रूव करके दिखाया है, ये कर लेना कि ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला देखो, जब हमें ऐसा ही निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगाएंगे। ठीक है। जब हमें रेट निकालना हो, इससे भी निकल जाएगा,
ये तो आपका वो है रामबाण कि प्रिंसिपल निकाल लो, रेट निकाल लो, टाइम निकाल लो, सब निकल जाएंगे। लेकिन हमें शॉर्ट में करना है। तो अगर हमें डायरेक्ट अपने प्रश्न में रेट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। तो ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में लेके चलने हैं जब आप एसआई वाला चैप्टर सोल्व करोगे। ठीक है जी। हाँ जी, जब आप रेट निकालोगे, रेट परसेंट अगर आपको निकालनी हो तो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, 1 साल के ब्याज की बटे मूलधन की गुना 100। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गई चीजें। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1 साधारण प्रश्न। देखो बड़े आराम से सुनो, बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा एक एक चीज आप लोगों के समझ में आए। नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना। देखो जब तक पूछोगे नहीं तब तक चीजें दिक्कत नहीं रहेंगी। हेडिंग डाल लेंगे टाइप 1 साधारण प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना है, 150। हाँ भाई कितना है, कैसे आएगा बताना। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन, हाँ भाई गर्व, यही फॉर्मूला होता है कि ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है टाइम। ठीक है, ऐसा ही हमें निकालना है तो यहाँ पे तो यही रहेगा। प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितनी है, समय कितना है, बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5×50 दिया तो 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक बताऊं या ना बताऊं, बता दूं। देखो इसमें ना आपको थोड़ा सा एक तो फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, जो आपका जो ये 1/10 है ये किस किस में डिवाइड हो रहा है, अंश में और हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ये डिनोमिनेटर होगा आपका, ये हमेशा आपके किसे रिप्रेजेंट करेगा, मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो ये अंश है ये डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन की भाषा पे। जैसे इस क्वेश्चन में निकलवा रहा है वो ब्याज, तो यहाँ पे ये अंश जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 1 वर्ष का क्या, ब्याज। ठीक है, हर किसे रिप्रेजेंट करेगा, मूलधन को। अंश किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 वर्ष के ब्याज को। अब तुम्हें पता है हमारे क्वेश्चन में 3 चीजें, अमाउंट पैसों की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, मूलधन होता है, ब्याज होता है और एक मिश्र धन होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। मतलब उसमें तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक या तो पैसे ना घटाए बढ़ाए गए हों या रेट ना घटाया बढ़ाया हो। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम मिलता है। मतलब अगर भाई ये 1 साल का ब्याज है, मतलब ये जो 1 रुपया है ये 1 साल के ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 साल में 1 रुपया है तो 3 साल में कितने, 3 रुपए, 5 साल में कितने, 5 रुपए। मतलब जितने साल रहेंगे उतने की गुना होती चली जाएगी। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 10, ब्याज कितना है भाई 1 साल में 1 है ना, तो 3 साल में कितना, क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं
और अगर मैं मिश्र धन की बात कर दूंगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है भाई, मूलधन कितना, हर एक साल का ब्याज 1 रुपए है, तो अगर हमें जो ब्याज निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 1 × 3 कितना आ जाएगा, 3 रुपए। और मिश्रधन कितना है, 13। अब तुम्हारा जो प्रश्न होगा ना, उसमें इन तीनों में से एक चीज का अमाउंट जरूर दे रखा होगा उसने। जैसे तुम्हारे प्रश्न में किसका दे रखा है, मूलधन दे रखा है ना। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, 10 है ना, हमारे अकॉर्डिंग 10 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, कितना मल्टीपल है, 50 मल्टीपल है ना, तो ये भी कितना मल्टीपल होगा, 50 दिया 150। क्या पूछा है तुमसे, ब्याज ही तो पूछा है। सपोज करो तुमसे इसमें मिश्रधन पूछ लेता, तो हमारा मिश्रधन कितना है, 13, 13 पंजे 650। कहने का मतलब ये है कि जब आप, अब देखो इस प्रश्न में तुम्हें पेन और पेपर की आवश्यकता 100% पड़ेगी, लेकिन अगर मेरे सामने ऐसा प्रश्न आ जाए और मुझे ऐसा प्रश्न करना हो तो मैं इसे प्रेफर करूंगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है 1 साल में 1 रुपया, 3 साल में 3 रुपए, 10 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, 50 दिया 150, कहानी खत्म। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखो, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन लिखो सेकंड, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। निकालने के लिए बहुत आती है। अब दर का फॉर्मूला बताना, करो क्या लिखवाया है, बिना देखे बताना है। हाँ जी, देख के बता दो। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लिया करो। प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है, निकालनी है 120, टाइम कितना है, इंटरेस्ट कितना है 120। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो अगर 10 साल में 120 रुपए मिले हैं, तो 1 साल में कितने मिले होंगे, 12 रुपए मिले होंगे कि नहीं। 1 वर्ष का ब्याज आ गया, मूलधन है तुम्हारे पास, तो 12 बटे 600 गुना 0 से 0, 6 दूनी। अगर इसे पीआरटी में करते तो तुम्हें पूरा सोल्व करना पड़ता, लेकिन शायद इस तरीके से करने से, इस वाले फॉर्मूले से बिना पेन पेपर के कर लोगे। क्यों, क्योंकि भाई 10 से 120 को डिवाइड करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, सीधा सीधा 12 आएगा। 600 को 100 से भाग करके 2 जीरो खत्म होनी है, 6 दूनी 12, सीधा सीधा बन जाएगा। नहीं तो भाई ये तो है ही आपका ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ऐसा ही कितना मिल रहा है, 120 बराबर प्रिंसिपल कितना है 600, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 10 वर्ष का, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 6 दूनी 12। अभी भी तो यही करा है तुमने, लेकिन यहाँ तुम्हें सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा बेटर समझता हूँ कि ये चीज ज्यादा आसान रहेगी आपके लिए। सेकंड थर्ड क्वेश्चन लिखो, और एक फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो उसके पास में एक और लिख लेना कि भाई जो ब्याज मिलता है ना, साधारण ब्याज कि जो एसआई बराबर होता है, वो होता है हमेशा रेट इनटू टाइम के। ठीक है, ये भी तुम्हें बहुत क्वेश्चन को आसान करने में मदद कर देगा। कैसे मदद कर देगा, क्वेश्चन लिखो पहले, चलो एक क्वेश्चन लिखो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर
7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए है। हजार आएगा। देखो इससे भी हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, पीआरटी से तो हो ही जाएगा। पहले फ्रैक्शन से बताता हूं। आपको पता है रेट कितना है? 7%। अब 7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/100 ही होगा। 100 क्या है आपका? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 7 क्या है? 1 साल का ब्याज। हमें कितने का चाहिए? तो 7 चौक 28 रुपए। देखो अभी जो प्रश्न चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है? मैंने बताया था 3 चीजों में से एक चीज देगा, या तो प्रिंसिपल देगा, या इंटरेस्ट देगा, या अमाउंट देगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि हमें ये वैल्यू दे रखी है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है? 28। और 28 की वैल्यू कितनी है? कितना मल्टीपल है? 10। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 100, यानी कि 100 भी कितना मल्टीपल होगा? खत्म। इसके अकॉर्डिंग करना चाहो तो ऐसे कर लेना भाई, ऐसा ही बराबर क्या होता है? R इंटू टी। हमेशा ध्यान रखना जब इसे सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल जो होगा वो 100% आएगा। ठीक है, 100% ही होता है प्रिंसिपल। अब तुम्हें पता है रेट कितनी दे रखी है? 7%। समय कितना है? 4 वर्ष। तो ब्याज कितना आ गया? 28%, क्योंकि भाई परसेंट में चल रहा है तो परसेंट ही आएगा। 28% की वैल्यू कितनी है? 280। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। मिश्रधन पूछ लेता इसमें तो 100% और 28%, यानी कि 128% निकाल देते उसमें हम। कैसे भी कर लो, सब चीजें आसान है। पीआरटी से भी कर सकते थे, उसे मैं करा नहीं रहा। पर तीसरा सवाल लिखो। 1500 रुपए का धन, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन बताना है, यानी कि अमाउंट बताना है हमें। अगर मेरे सामने ऐसा प्रश्न आए तो मुझे पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न में देखो तुम्हें पता है मूलधन दे रखा है। अब पता है मूलधन कितना होता है? 100% बराबर 1500, 1% बराबर 15। अब मुझे इतने को सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा 1% बराबर 15 क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 100% प्लस इसमें अगर मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? गुना 13 15 195 होता है, और 0। ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन। अब ये सारी कैलकुलेशन में बिना पेन और पेपर के करता, विद इन 10 सेकंड आंसर आ जाता।